आप सेफ्टी का ख्याल रखना होता है आपको, सही। अपनी भी और अगले की भी। फॉर एग्जांपल आप आंखों में नहीं मार सकते, नाक में नहीं मार अच्छा। सकते, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप हिट नहीं कर सकते। रेसलिंग तो मैंने अपनी बहनों पे ही शुरू की थी। सही, तो वो बेचारी यानी आपका शिकार हाँ, हुई। तो वहीं से शुरू हुई और बहुत डांट पड़ती थी मुझे घर से। ज़्यादा आपने चैंपियनशिप्स जीती हैं वो भारत के खिलाफ जीती हैं। क्या उस टाइम कभी ये सोचते हैं कि ये तो है ही हमारा रिवायती हरीफ, तो जहाँ किसी को 2 किक्स मारनी है या 2 पंच मारने हैं तो आप एक एक्स्ट्रा मारते हैं कि तुम तो भारत से हो इसलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा पड़नी चाहिए। जब जब मेरा इंडिया से मैच हुआ तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ है मेरी तरफ से। सही। बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं कि आपने इसको हमारी तरफ से भी हिट करना है। अंतर कितना मज़ा आता है ना कि आप उनके सामने से अपना टाइटल जो है वो जीत के लेके, बिल्कुल, सारा क्राउड उनका। बिल्कुल। जब एक गोल आपका सामने हो कि आपने इसको हराना है, आप हर टाइम उसी के बारे में सोच रहे होते हो। जब आप सोच रहे होते हो फिर वो अग्रेशन भी आप में आ ही जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत टफ है। सही। फिर इवन हमारी ट्रेनिंग में हमें कुछ डंडे तक पड़ रहे होते हैं हमारे ट्रेनर की तरफ से। अंतर कभी ये सोचा है कि पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं, किसी ने बचपन में मारा हो? हिसाब किताब अभी चुकाया तो नहीं, लेकिन माइंड में बहुत कुछ है जो फ्यूचर में यू नेवर नो क्या हो सकता है, लेकिन जी। अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। यानी अतर वार्न कर रहे कि हैं। आप अपना भी शेयर कर सकती है अगर आपने भी किसी का हिसाब चुकाना हो। वेरी ग्रेट। ये अतर ने हमें एक ऑफर दी है कि बिल्कुल, टीएसआर के बारे में आप कोई भी बोले तो आप और ये ऑफर मुझे। सिर्फ आपके लिए है। थैंक यू सो मच। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर होता है। जहाँ भी वो जाता है अपने एक्शन से, बिहेवियर से, करैक्टर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा रिप्रेजेंट होता है करता अपने है। कंट्री की इमेज को, अपने कंट्री के लोगों को, अपनी कंट्री के स्पिरिट को। पाकिस्तान का नाम मैं जितना ऊपर लेके जा सकूँ और ये शो करूँ कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं, जिस तरह हमारे एनिमीज़ के थ्रू हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि ये बहुत इनके कंट्री में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको मैं यानी ख़त्म करूँ, हमें दिखाऊं कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, हमें इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है रियल लाइफ में, हम बहुत पीसफुल लोग हैं। प्राउड फीलिंग होती है। और जब आपके कंट्री का नेशनल एंथम बजता है और स्पेशली अगर आपके दुश्मनों के सामने बजे, तो तो ज़्यादा मज़ा हाँ, आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। 2025 साल चल रहा है और मैं बोलूं कि ये पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से कामयाबी समेट रहा है। चाहे इंटरनेशनल फोरम्स पे हो, चाहे नेशनली हम देखें तो पाकिस्तान इंतहाई तरक्की की राहों पे गामजन है। और हम देखते हैं कि बड़े मुख्तलिफ मंसूबे सामने आ रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें सामने आ रही हैं और ये चीज़ें हमारा मोराल हाई करती हैं। और इसीलिए ये 14 अगस्त हम सब के लिए ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमने मार्का हक जीता है और ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जीता है कि मतलब मैं बोलूँ कि वो कहते हैं ना आम ज़ुबान में कि चस आ गई है, मज़ा आ गया। तो हम सब ने बड़े अच्छे से ये अगस्त का महीना, बल्कि क्या 14 अगस्त नहीं, सिर्फ पूरा अगस्त का महीना जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए है। क्योंकि ज़िंदगी में आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं जिनसे आप खुशी महसूस करें और उसको सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, डेफिनेटली पाकिस्तान जहाँ जीतेगा वहाँ हम जीतेंगे और जहाँ हम जीतेंगे वहाँ पाकिस्तान जीतेगा। तो ऐसी एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि लड़ाई झगड़े वाले हैं, रेसलिंग करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे रेसलिंग करते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने जब इनकी प्रोफाइल देखी तो मुझे खुशी महसूस इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जितनी भी चैम्पियनशिप्स जीती हैं उनमें से मेजॉरिटी इन्होंने भारत, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, उसको हरा के जीती हैं। तो वो कहते हैं ना, जीत का मज़ा दोबाला हो गया, तो डबल मज़ा है और ज़बरदस्त जीत है इनकी। आप शायद इनको जानते भी होंगे, शायद क्या डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप अपने हीरोज़ को जानें। अतर जाहिद आज हमारे साथ मौजूद हैं, रेसलर हैं, इंटरनेशनल चैम्पियन हैं। कितनी चैम्पियनशिप्स जीती इन्होंने, कैसे जीती और क्या फीलिंग होती है जब आप वो सब सिलाली परचम इंटरनेशनली किसी और मुल्क में लहराते हैं, तो कितना मज़ा आता है। आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रेसलिंग किस तरीके से होती है और क्या वाकई जो हम टीवी पे WWE देखते हैं वो ये वैसे ही है या इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहले अतर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू अतर आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल बड़ा रिवायती सा सवाल पूछूंगी कि कैसे शुरुआत की, क्योंकि आप सऊदी बॉर्न हैं और पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के लिए जब आप लड़ते हैं और जब चैम्पियनशिप्स जीतते हैं तो कैसा मज़ा आता है? बेसिकली मेरे घर में रेसलिंग का बहुत क्रेज़ था शुरू से। मेरे फादर बेसिकली रेसलिंग के बहुत बड़े जी। फ़ैन थे, तो वो वीसीआर के ज़माने से कैसेट्स ला के देखते होते थे। तो हमारे घर में ऐसे था जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो जब भी रेसलिंग लगती थी। अच्छा। हाँ, सारे तो एंजॉय करते थे। बिल्कुल। तो फिर मैं भी बड़ा होता गया और रेसलिंग देख देख के तो वहीं से मुझे बहुत क्रेज़ हो गया, यानी ये लार्जर देन लाइफ रेसलर्स होते थे। सही। तो मुझे इन्हीं जैसा बनने का शौक़ था, तो वहाँ से फिर मैंने प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ली।
तो मेरे अमेरिकन कोच हैं कलिस्टो, ग्रेट। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ और आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। वंडरफुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वैसे हम देखते हैं जब हम WWE की जितनी भी चैम्पियनशिप्स देखते हैं या वो जो वीडियोस हम देखते हैं, ठीक है, फाइट्स हम देखते हैं, तो हम वो टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, सही है। अब हमें वहाँ से छोटे होते हुए से ये शौक़ होता है कि हम भी किसी को वैसे यूँ करके मुक्का मारें या किसी को जो है वो पंच करें, किक करें, ठीक है। क्या ये चैम्पियनशिप्स वैसे ही होती हैं और आपको भी वहीं से ये शौक़ हुआ या इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है और मुझे भी वहीं से शौक हुआ। और रूल्स इसमें ये होते हैं कि आप सेफ्टी का ख्याल रखना होता है आपको, सही। अपनी भी और अगले की भी। फॉर एग्जांपल आप आंखों में नहीं मार सकते, नाक में नहीं मार सकते, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप हिट नहीं कर सकते। बेसिकली ये है कि आप अपनी बोन्स का यूज़ नहीं कर सकते, आपने अपने मसल स्टेमिना टेक्निक से अगले को हराना है। और ये सारी टेक्निक की गेम है, तो हर रेसलर का अपना गेम प्लान होता है और जो वो एग्जीक्यूट कर जाए वो मैच विन कर जाता है। वंडरफुल। मुझे बताइएगा कि चलें अब तो आपको टेक्निक्स पता चल गई क्योंकि आप प्रोफेशनली इसको खेल रहे हैं। इससे पहले जब आप घर में इसको खेलते थे, ठीक है, कभी कजन्स पे अप्लाई किया हो, कभी दोस्तों पे किया हो या बहन भाइयों पे किया हो, तो वो उसमें कभी मार शार पड़ी है या कभी डांट पड़ी है कि किसी को गलत हिट कर दिया है या किसी को चोट लग गई है? बिल्कुल, रेसलिंग तो मैंने अपनी बहनों पे ही शुरू की थी। सही। तो वो बेचारी यानी आपका शिकार हाँ, हुई। तो वहीं से शुरू हुई और बहुत डांट पड़ती थी मुझे घर से, और वो यही कहती थी कि अतर हमें दाव मार रहा है, अतर ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वहीं से उन्हीं पे उन्होंने मेरे बहुत मूव्स खाए हैं ना रेसलिंग के। तो वहाँ से तो शुरुआत हुई हाँ, ना? शुरुआत वहीं से हुई थी। सही। अतर कभी सोचा है कि आपकी बहन भी एक जो है ना इसी तरीके से रेसलिंग चैंपियनशिप खेले? नहीं, ऐसे नहीं सोचा। नहीं सोचा। नहीं। सही। दिस इज समथिंग डिफरेंट। वैसे मैं चाहती हूँ कि आपकी बहन भी कोई आए और आपके कंपटीशन में आपके साथ जो है वो इस तरह की कोई रेसलिंग की गेम खेले, बट वी विल ट्राई इट इन फ्यूचर, ठीक है। सही। Sure. अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आप खेलते हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनली आपकी जितनी चैम्पियनशिप्स हैं वो आपने जीती हैं, तो सबसे जो ज़्यादा आपने चैम्पियनशिप्स जीती हैं वो भारत के ख़िलाफ़ जीती हैं। क्या उस टाइम कभी ये सोचते हैं कि ये तो है ही हमारा रिवायती हरीफ, तो जहाँ किसी को 2 किक्स मारनी है या 2 पंच मारने हैं तो आप एक एक्स्ट्रा मारते हैं कि तुम तो भारत से हो इसलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, या वहाँ रूल्स का ख्याल रखते हैं कि नहीं ये गेम के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, हमने इसी पे चलना है? वैसे जब जब मेरा इंडिया से मैच हुआ तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ है मेरी तरफ से। सही। बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं कि आपने इसको हमारी तरफ से भी हिट करना है, आपने इसको हमारी तरफ से भी ये दाव मारना है। तो वही जब रिंग में होते हैं तो उस टाइम तो किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता, ना ही होश होती है फोकस उस होता है टाइम। इस टाइम। हाँ, बहुत गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, तो उस टाइम जो जो लग जाए और एक्स्ट्रा भी हो जाता है कई दफ़ा, और इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो जज्बा आप में है, वो पाकिस्तान, वो कहते हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी वाला जज्बा है आप में कि ये भारत एब्सोल्युटली। का है, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल। कहते हैं ना क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो या हमारी टीम्स जब खेल रही होती हैं, डेफिनेटली टीम्स खेलती हैं तो मतलब हम खेल रहे हैं, तो जब वो खेलते हैं तो हम कहते हैं कहीं से भी हार जाओ लेकिन भारत से नहीं हारना। तो बिल्कुल। आपको भी ये कमेंट्स मिलते हैं कि अगर कोई भी गेम हार जाओ कोई मसला नहीं है लेकिन भारतीय हरीफ से नहीं हारना? बिल्कुल ऐसे ही होता है, और भारत के अलावा भी मेरा मेंटल स्टेट यही होता है कि मैंने हारना नहीं है, मैंने जीतना है, मैं बेस्ट हूँ, और कुछ भी हो जाए बस मैंने इसको हरा के, इसको मार के अपना टाइटल विन करना है, डिफेंड करना है और बस जीतना है। अरे वाह, ग्रेट। ये ज़बरदस्त आपने बात की कि जीतना हर हाल में जो है बिल्कुल। वो चाहिए, क्योंकि आपने माइंड बनाया हुआ है और जब आप माइंड बना लें तो डेफिनेटली आपकी बिल्कुल। मंजिल जो है वो आपसे दूर नहीं होती। मुझे बताइएगा आपने इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप जीती 2024 में, कैसा एक्सपीरियंस था? और वो भी आपने भारत को ही उसमें हराया और उसके बाद आपने उसको डिफेंड भी किया 2025 में, तो दोनों एक्सपीरियंसेस कैसे थे? जो मेरा फर्स्ट मैच था इंडिया के अगेंस्ट, वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे नेपाल में जो था वो पूरा क्राउड इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। मेरी स्पोर्ट में कोई नहीं था, सारे इंडिया के सपोर्टर आए हुए थे सही। और मैं अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पे। मेरे पे बहुत प्रेशर भी था, प्रेशर इन द सेंस कि ऑडियंस का प्रेशर अलग, और जो ये था कि आप हार भी नहीं सकते। और वहाँ पे जो मैं अकेला पाकिस्तानी था, और ये इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ देख ली थी। और जब ड्यूरिंग मैच हो रहा था वहाँ पे इंडिया का कोई पता नहीं नेशनल एंथम बज रहा था या क्या, उन्होंने डेलिबरेटली ये चीज़ चलाई थी मुझे यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जब वो मैच जीता तो वो सारे शौक हो गए कि ये कैसे इसने विन किया है। और जो रेफरी थी वो फीमेल रेफरी थी, और वो देखने के बाद पूरी फाइट मुझे कहती कि आई एम प्राउड ऑफ यू, जिस तरह आपने जीता है और जो जो आपने फेस किया है, जो ऑब्स्टेकल्स आपने पार किए हैं, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ हुई है यहाँ पे। और पूरे क्योंकि इंडिया के सपोर्टर हैं यहाँ पे, आप अकेले हैं यहाँ पे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हर वक्त मेरे माइंड में रहता है और मैं शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड होता है। यानी अंतर कितना मज़ा आता है ना कि आप उनके सामने से अपना टाइटल जो है वो जीत के लेके, बिल्कुल। सारा क्राउड उनका, बिल्कुल। ठीक है, और उनके बाद जो उनका प्लेयर है, जो उनका एथलीट है, वो तो सही मतलब
खुशी में होगा कि क्राउड मुझे जो है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, और बिल्कुल उससे शायद ये लग रहा होगा कि अतर का मोराल थोड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि सब लोग जो हैं वो उसके साथ थे। बिल्कुल बट शायद जीत यहीं पे मज़ा देती है कि जो आप सबके सामने से जो है वो चीज़ छीन के जो है वो ले जाते एब्सोल्युटली हैं। सही। अच्छा, अब आपको याद होगा कि शायद 2022 या 23 में जो है वो जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक चैम्पियनशिप करवाई थी हॉकी के लिए, ठीक है। और पहले भी इस तरह के बड़े इवेंट्स होते रहे, लाइक मैं देखती हूँ या वापडा की तरफ से कोई इवेंट होता था, या पाक आर्मी की तरफ से कोई इवेंट होता था, पाक एयरफोर्स की तरफ से कोई इवेंट होता था। इस तरह डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं वो कोई इवेंट्स कराते थे, चैम्पियनशिप्स करवाते थे, लीग्स कराते थे, तो इनसे सपोर्ट मिलती थी किसी न किसी स्पोर्ट को। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह की चीज़ें अगर रेसलिंग के लिए भी की जाएँ तो एक प्रमोशन मिलेगी, या लोगों में जो है वो उससे फेमिलियरिटी बनेगी कि लोग ये रियलाइज़ करें कि ये भी एक अच्छा खेल है और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल प्रमोशन मिलेगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एक मैं चीज़ देखता हूँ, पाकिस्तानी यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत है और अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में बहुत है। तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में, लोगों को अवेयरनेस भी मिले और स्पोर्ट्स की तरफ आए जो हमारे यंग बच्चे हैं, यूथ हैं। और पाकिस्तानी यूथ जो है वो ड्रग्स में भी बहुत सा आजकल। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जवान हैं, जवानी गुद एक बहुत बड़ा नशा है, तो अगर आपने नशा करना है आप जवानी का नशा करें। अरे वाह! और हाँ, और अगर आप सक्सेस का नशा करें और एक दफ़ा आपको सक्सेस का नशा लग गया, आप कोई और नशा करेंगे ही नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होने से ये है कि यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। होनी हाँ चाहिए, इस तरह की लीग्स होनी चाहिए, बिल्कुल चैम्पियनशिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल नेशनली होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो उससे फेमिलियर हों, उनको आदत होगी हाँ ये चीज़ें बिल्कुल। जो हैं और ये जो भी पाकिस्तान में ज़िंदगी का टैलेंट है हिस्सा वो भी सामने आया है, क्योंकि हाँ, टैलेंट बहुत है यहाँ पे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली। जिसकी वजह से टैलेंट सामने नहीं आ पाता। चले वंडरफुल, ये आपने बड़े मज़े की बात की, और मेरा अगला सवाल जो है वो इसी से लिंक है, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म्स नहीं। अब मुझे ये बताएं, जैसे मैं देखती हूँ क्रिकेट के हैं तो डिफरेंट कैंप्स लगते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लगते हैं, ठीक है। कभी शायद वो पेशावर में लग रहा होगा, जी कभी कराची में बिल्कुल होगा, कभी गिलगित बल्तिस्तान में कोई कैंप लग रहा होगा, और उससे हम अपना टैलेंट जो है वो चुनते हैं, ठीक है। वहाँ पे बच्चे आते हैं, वो खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये हमारा अंडर-19 में खेलेगा, ये नेशनल लेवल पे खेलेगा, या इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा। बिल्कुल। ये बताएं कि रेसलिंग में अगर कोई आना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो रेसलर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या पाथवे है, क्या स्टेप्स हैं जो उसको वो लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी तरह एक प्रोफेशनल रेसलर बन सकता है? सबसे पहले तो यही है कि आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सही। और पाकिस्तान में तो ना कोई सर्टिफाइड एकेडमी है, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो सबसे पहले तो आपको कंट्री देखना पड़ेगा जहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग हो रही हो। इंटरनेशनल ही आपको जी, ये करना पड़ेगा। तो सही। वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद और ये ऐसा नहीं है, देखने में तो बहुत इजी लग रहा होता है, जब आप रिंग में जा रहे होते हैं, आपको मार पड़ रही होती है, फिर आपको पता चलता है क्या है। बाहर से देखना और एक्चुअल में जीना बहुत फ़र्क होता है। मुश्किल है। तो जब आप रिंग में जाते हैं, आप इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आपको पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह कई लड़के आते हैं इजी समझ के, तो 2 दिन वो रिंग ट्रेनिंग करते हैं, फिर अगले दिन किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी को नी इंजरी हो जाती है, फिर वो आते ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली से कंसल्ट करके, और अगर वाकई आपको इस चीज़ का पैशन है तो फिर आप इसमें आएँ। तो पहला स्टेप ये, आप इसकी ट्रेनिंग लें। फिर अगर आप में टैलेंट हुआ, हर रेसलर का अपना डिफरेंट गेम होती है, उसका अपना टैलेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार किया जाता है। हर रेसलर के अलग मूव्स होते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, फिर वो आपका ट्रेनर आपको गाइड करेगा, फिर आपके मैचेस होंगे, फिर मैचेस के बाद क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, फिर चैम्पियनशिप मैचेस होंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप बहुत लंबा प्रोसेस है। और सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको कोई कंट्री देखना पड़ेगा जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही हो, वहाँ से सारी चीज़ें जहाँ पे शुरू आपको होंगी। मूव करना पड़ेगा, हाँ यानी पाकिस्तान में हम उस तरीके से वेल इक्विप्ड नहीं है इस चीज़ के बिल्कुल लिए, तो हमें इंटरनेशनली कहीं ना कहीं। अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताएं अतर, क्या ये एक एक्सपेंसिव गेम है? अगर मैं क्रिकेट बोलूँ तो शायद वो मुझे इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगती, ठीक है, उसकी किट देखें या बाकी चीज़ें देखें, लेकिन क्या रेसलिंग एक एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि आप इसमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हो, बाकी चीज़ें, और ट्रेनिंग स्पेशली जो कि आपको इंटरनेशनली जाके लेनी पड़ती, तो क्या एक, मैं इसको बोलूँ कि एक महंगा शौक है? बिल्कुल, रेसलिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और इसकी ट्रेनिंग भी, जो सारा एक्सपेंस होता है वो डॉलर्स में होता है। और इसकी डाइट आपको बहुत हैवी रखनी पड़ती है। फिर कोई इंजरी हो जाए उसका इसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें जो भी आपका खर्चा है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और क्रिकेट का आपको पता है, बस एक बैट और एक बॉल लेना है और आप कहीं भी रख किट है सकते उसकी बस, हाँ, हैं। वो हाँ, आप और गेम शुरू। कहीं पे भी ट्रेनिंग ले बिल्कुल सकते हैं, किसी भी ग्राउंड में, कहीं पे भी वो सारी चीज़ें बिल्कुल हो ऐसे ही है। लेकिन रेसलिंग के लिए आपको इसमें पैसों की बहुत नीड होती है। तो बहुत वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि फैमिली से कंसल्ट करके और अच्छी तरह सोच समझ के कि अगर आपने इसमें जाना है,
आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने रेसलर बनना है तभी इसमें इन हो, लेकिन एक दफ़ा आप इन हो गए तो इसमें आपके खर्चे बहुत होंगे। सही। अच्छा अतर, आपने जैसे जिक्र किया है कि फैमिली से जो है वो फैमिली की सपोर्ट लेना बड़ा जी। ज़रूरी है, उनका मशवरा इस चीज़ में बड़ा ज़रूरी है। जब आप रेसलिंग की तरफ आए तो क्या घर वालों ने ये नहीं कहा कि क्या फजूल की मार खाने चले गए हो या मारने चले गए हो, बड़ा एग्रेसिव सा ये गेम है, तो उनकी तरफ से कितना सपोर्ट था और कहाँ कहाँ पे उनको डर भी था कि आप अगर ये गेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसी गेम है जिसमें खुदा न खास्ता आपको कोई स्वेयर इंजरी भी हो सकती है, तो बिल्कुल। उनके कंसर्न्स कहाँ पे थे? बिल्कुल, इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत इस तरह मुझे भी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि क्या कूट खाने वाले काम है, ये मार खाने वाले काम है, लेकिन मेरे फादर की तरफ से फुल सपोर्ट सही। थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो गुड रेसलिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और वहीं से मेरी मदर को थोड़ा इशू थे कि ये क्या माइंड ज़रा काम। सेंसिटिव हाँ, होती है ना, बेटों की भी बिल्कुल। तो बहुत होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी सक्सेस से ही फिर प्रूफ उनका किया हाँ उनका, हाँ। प्रूफ किया, और उनका माइंड चेंज हुआ कि हाँ वाकई अब ये सक्सीड हो रहा है इस गेम में, इसको पैशन है, तो लेट हिम कंटिन्यू। वेरी और गुड। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि हम यूजुअली जब हमें पता है तो एक तो हमें रेसलिंग का पता है, एक हमें एमएमए फाइट्स का पता है, बिल्कुल। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब टेक्निक्स का डिफरेंस है या कोई और डिफरेंसेस भी हैं बीच में? बेसिकली एमएमए में ये होता है कि आप रिंग में जाते हैं और उसमें हम्म, कोई रूल्स नहीं होते, आप अपनी बोन्स का भी यूज़ करते हो, आप एक सही। दूसरे को जानवरों की तरह मारते हो। और रेसलिंग में ये है कि आपके इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप आंखों में नहीं मार सकते, हम्म, नाक में नहीं मार सकते, कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप हिट नहीं कर सकते, बेसिकली आप बोन्स का यूज़ नहीं कर सकते रेसलिंग सही में। मसल्स का हाँ, अपने प्रॉपर वो। मसल्स का यूज़ करना है, आपने स्टेमिना अपना शो करना है, आपने टेक्निक से अगले को हराना है। तो ये डिफरेंस है कि अगले की भी आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है, ठीक, यानी अनलेस ये कंपैरेटिवली उससे सेफ है, मैं अगर उससे कहूँ। सेफ है। लेकिन अगर आपका हार्डकोर मैच है तो उसमें कोई रूल्स नहीं होते, उसमें आप कुछ भी हिट कर सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये भी हार्ड होती बिल्कुल, जाती है और ये भी डिफिकल्ट होती जाती है। एब्सोल्युटली। अगर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है तो आपने अपने ओपोनेंट को इतना मारना है कि वो 10 काउंट तक उठ ना सके, तो उसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर टेबल है, टेबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेपन आप यूज़ कर सकते हैं उस मैच में, वेरी और ये शॉकिंग। लीगल होता है। और ये स्टेप होते हैं कि आपने, यानी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैच खेल रहे हैं। अच्छा अतर, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो गई, और परेशान मैं इसलिए हुई हूँ कि पहले तो मुझे ये बताएं कि कभी आपको कोई स्वेयर इंजरी हुई है इस गेम में या नहीं, और सेकंड सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि मतलब कुछ जो आपकी गेम्स हैं उसमें हर चीज़ लीगल है, ठीक है, बिल्कुल। लाइक आपको टेबल से भी मारा जा सकता है, ग्लास से भी मारा जा सकता है, हो सकता है कोई मेटालिक स्टिक हो उससे भी हो, तो मतलब क्या वहाँ पे आप सोचते नहीं हैं कि ये तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क कर रहा हूँ इस सारी चीज़ों के लिए? जब आपको खुद पे भरोसा हो और पता हो कि आप यानी इस चीज़ के लिए बने हैं, तो फिर तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, और ना ही मुझे कभी कोई डर लगा है मैच से पहले। और प्रेशर ज़रूर होता है, और आई थिंक वो प्रेशर कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, होना सही। चाहिए। तभी आप मोटिवेटेड रहते हो और आपको पता होता है कि आप हार नहीं सकते, और इस तरह का। हाँ, हाँ, मुझे जीने के लिए जीतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सही। तो इस तरह का यही माइंडसेट होता है। और लेकिन इस तरह का मुझे कुछ यानी कभी सोच नहीं आई, कभी ख्याल नहीं आया। और इंजरी का आपने पूछा, कोई सीवियर इंजरी तो नहीं हुई मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, सही। लेकिन माइनर इंजरीज होती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। नी में लग जाती है, जॉइंट्स में, बैक में, नेक में, तो ये इंजरीज कभी आपका मोराल डाउन करती है कि अब तो मुझे चोट लग गई है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, या फिर वो इतनी माइनर होती हैं कि जल्दी ठीक हो जाती हैं? नहीं, बेसिकली हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है ना कि इंजरी से हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, सही। तो मैक्सिमम 10 डेज लग जाते हैं रिकवर होने में। यानी तो कम टाइम है इतना हाँ, ज़्यादा। अथर, क्या अपनी डाइट क्या रखते हैं? अच्छा, आप इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस क्या करते हैं खुद को फिट रखने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जल्दी रिकवर वो इंसान होता है जिसकी डाइट बड़ी बैलेंस्ड हो या जो खुद बड़ा एक्टिव हो। तो क्या डाइट लेते हैं, किस तरह से अपनी डाइट में आपका कोई एक कंपोनेंट जो बड़ा ज़रूरी हो जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करते, लाइक दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये चीज़ नहीं स्किप करनी, तो क्या वो चीज़ें हैं? और एक्सरसाइज कितना टाइम करते हैं, मतलब खुद की फिटनेस के लिए आप कितनी एनर्जी लगाते हैं? बेसिकली जो मेरी डाइट होती है वो हाई प्रोटीन, हाई कार्ब और सही। मॉडरेट फैट होता है। तो प्रोटीन तो मस्ट है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन से आपके मसल बिल्ड होते बिल्ड हैं होते हैं और बिल्कुल। रिकवर होते हैं। तो फिर उसके बाद कार्ब्स होते हैं एनर्जी के लिए, फिर सही। फैट आपके हार्मोन्स के लिए। तो बहुत बैलेंस डाइट होती है। चिकन ब्रेस्ट होता है, राइस होते हैं, ओटमील होता है, मटन होता है, फिश होते हैं। तो तो कभी दिल नहीं करता कि मैं पराठे खाऊं बैठ के, देसी घी वाले, और समोसे खाऊं बैठ के, ये सारी चीज़ें, या ये भी खा लेते हैं बीच नहीं, में? मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता, मैं अवॉइड करता हूँ। सही। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाऊं। और जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून, कभी फॉर एग्जांपल। कभी कभी चीट डे आ जाता है हाँ, बीच में। चीट डे, वंस अ वीक चीट डे तो हो जाता है, हम्म। चीट मील होता है बेसिकली, चीट सही। डे नहीं।
हाँ, चीट डे का मतलब ही ये है कि आप अपने गोल से, अपनी डाइट से आप चीट कर रहे हो। हाँ, तो चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील चीट होना मील चाहिए। होना हाँ, चाहिए, सही। तो इस तरह हो जाता है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के वो बोर बॉडी हो आपकी जाते हैं। बोर भी और यूज टू हाँ। भी हो जाती है। तो उसको थोड़ा प्लेटो करने के लिए, थोड़ा उसको आप ब्रेक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, चीट मील। डिफरेंस होना हाँ, चाहिए बीच में। तो यही है कि डाइट बहुत हैवी होती है, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स होते हैं मेरे बहुत सारे, प्रोटीन सप्लीमेंट, सही। क्रेटीन, BCAA, ब्रांच इन अमीनो एसिड, फिश ऑयल, ओमेगा 3, अच्छा। मल्टीवाइटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हैं। तो तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिसने सोचा हुआ है मैंने रेसलर बनना है तो ये बड़ा महंगा शौक है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। तो अगर आपने अपने शौक पूरे करने तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। सो आई आई एब्सोल्युटली, मस्ट से कि जिसने करनी है रेसलिंग सोच समझ के जाए, ठीक है। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर। अतर ये बताएं कि मैंने जो रेसलर्स देखे हैं बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं बड़े हैवी वेटेड और बिल्कुल। बल्की और इस तरह से होते हैं। आप इतने स्लिम स्मार्ट से क्यों, मतलब क्या डिफरेंस है? क्या वैसे ही आप इस सूट में लग रहे हैं या फिर वाकई में अब वो ट्रेंड चेंज हो चुके हैं? बेसिकली इसके दो रीजंस हैं। सही। पहला रीज़न तो ये कि अब ट्रेंड चेंज हो गया, कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है आपका बल्कि होना, हैवी हम्म। होना। अब ये है कि आपका स्टेमिना मैटर करता है, आपकी सही। टेक्निक मैटर करती है, आपकी मोबिलिटी, एजिलिटी मैटर करती है, आपके पास क्या मूव्स हैं, हम्म। आपका क्या गेम प्लान है, ये मैटर करता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मेरा वेट लॉस हो जाता है, मुझे पाकिस्तान का खाना पीना बिल्कुल सूट नहीं करता। और इवन मुझे यहाँ का पानी भी सूट नहीं करता। आई डोंट नो क्या रीज़न है, आई थिंक क्वालिटी ऑफ फूड का डिफरेंस है या हम्म। क्या है। तो हाँ, वो मेरा, चेंज भी आप क्योंकि हाँ, आप सऊदी अरब में जो है वो बिल्कुल, आपकी बर्थ प्लेस वो है, फिर बिल्कुल, शायद वहीं पे आपकी ग्रूमिंग हुई है। एब्सोल्युटली, उसके बाद आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ वो ये चेंज आता है, आप वेट या बिल्कुल, वेट गेन कर लेते हो या वेट रिड्यूस कर लेते हो, दोनों में बिल्कुल। से एक तो पॉसिबल। जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ मुझे खाने पीने का इशू बहुत होता है। तो यानी मेरा वेट लॉस हो जाता है ना सडनली। तो एक ये है, लेकिन अभी मैं वापस जाऊँगा तो इंशाल्लाह रिगेन कर लूँगा। दोबारा से वैसे ही बिल्कुल, हेल्दी, ठीक। अच्छा, अतर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जैसे आपने रेसलिंग के बारे में कहा तो ये बड़ी एग्रेशन वाली गेम है, ठीक है। मतलब इसमें गुस्सा होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल, नॉर्मल लाइफ को देखें तो वहीं पे इस गुस्से को कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ जाए मिसाल के तौर पे और मैं एक रेसलर हूँ तो शायद मुझे पता हो कि हाँ डेफिनेटली मैं एक आम इंसान से स्ट्रांग हूँ, मैं अगर इसको बिल्कुल, इसका एक पंच शायद मुझे हार्म ना करे लेकिन मेरा एक पंच जो है वो इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो रियल लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में आप इस एग्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, या इस जो ये खेल है इसने आपको क्या सिखाया कि आपने अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है और आपने इसको जो आप सीखे हैं वो आपने बाकी लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना? बेसिकली जब मैं किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा होता हूँ हम्म। तो ड्यूरिंग प्रेप एग्रेशन तो हर टाइम ही रहता है। सही। और रियल लाइफ में भी कई दफ़ा एग्रेशन हो जाता है। और ये बहुत लाइक इसे कंट्रोल करना होता है, ये हर रेसलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंट्रोल माइंड करता है। गेम है ये। हाँ, माइंड गेम है। लेकिन जब एक गोल आपका सामने हो कि आपने इसको हराना है, आप हर टाइम उसी के बारे में सोच रहे हम्म। होते हो। जब आप सोच रहे होते हो फिर वो एग्रेशन भी आप में आ ही जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत टफ है। सही। फिर इवन हमारी ट्रेनिंग में हमें कुछ डंडे तक पड़ रहे होते हैं हमारे ट्रेनर की तरफ से। तो इस तरह आप हर टाइम गुस्से में ही रहते हो। तो ये हर रेसलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मैनेज करता है इस चीज़ को। और अग्रेशन हो जाता है कभी कभी रियल लाइफ में भी। लेकिन उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ सही, मतलब ये आपने एक रूल बनाया हुआ है कि रिंग से बाहर जो है हमने लोगों के ऊपर बिल्कुल, वो एग्रेशन नहीं दिखाना जो रिंग बिल्कुल, के अंदर है, वो बिल्कुल। थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा अतर कभी ये सोचा है कि पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं, किसी ने बचपन में मारा हो या यंग एज में कभी मारा हो तो सोचो कि अब तो मैं रेसलर बन गया हूँ, अब मैं पूछ लूंगा तुम्हें, कभी ऐसा हुआ है कभी वो हिसाब किताब किसी के साथ चुकाया हो? हिसाब किताब अभी चुकाया तो नहीं, लेकिन माइंड में बहुत कुछ है जो फ्यूचर में यू नेवर नो क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। यानी अतर वार्न कर रहे हैं कि बिल्कुल। जिसने पंगे लिए थे वो तैयार नहीं। बल्कि आप अपना भी शेयर कर सकती है अगर आपने भी किसी का हिसाब चुकाना हो। वेरी ग्रेट, ये अथर ने हमें एक ऑफर दी है बिल्कुल। कि टीएसआर के बारे में आप कोई भी बोले तो आप और ये ऑफर सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच भाई। टीएसआर के बारे में आज के बाद आपने कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने, एब्सोल्युटली, बिकॉज वी हैव अ मैन जो कि हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। थैंक बिल्कुल, यू अथर इस ऑफर के लिए। मोस्ट वेलकम। थोड़ा ये ना लाइटर नोट पे मैंने इसलिए पूछा कि सोचा जा सकता है क्योंकि इंसान है, जब आप एक लेवल पे आते हो तो बिल्कुल, आप सोचते हो कि नहीं पुराने हिसाब हाँ, किताब चुकाने हैं, लेकिन बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अभी तक किसी के साथ हिसाब किताब जो है वो चुकाए नहीं है। बिल्कुल। मुझे बताएं जब इंटरनेशनली आप जाते हैं क्या डिफरेंस फील होता है वहाँ के प्लेयर्स में और जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं तो क्या फ़र्क है दोनों में? बेसिकली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके पास टेक्निक ज़्यादा होती हैं पाकिस्तानी सही। रेसलर से। वेल उनको, ट्रेंड होते हाँ, हैं। वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास मूव ज़्यादा होते हैं।
उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तानियों सही। से, और वो ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रैवल कर चुके होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस में एक्सपोजर compete ज़्यादा है कर उनका। चुके होते हैं। तो एक यही होता है। फिर दूसरी चीज़, पाकिस्तानियों पे प्रेशर ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है जब इंटरनेशनली, इवन इंडिया ना भी हो, कोई और भी हो, फिर भी प्रेशर होता है कि ये इंटरनेशनल है, और पहले ही इंटरनेशनल। माइंड सेट में अगर कोई ये बिठा ले कि वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह उसके पास ये टेक्निक है, तो वो फिर मोराल उसका अपना भी डाउन डाउन हो हो जाए, जाता है। हाँ। तो ये डिफरेंस होता है एक प्रेशर का। फिर उस अगले के पास टेक्निक ज़्यादा होती है इंटरनेशनली, सही। और फिर उनकी जो, जैसे मैंने आपको बताया, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो, हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो आप लोगों ने बिल्कुल शायद नहीं एक्सपीरियंस की होती, वो बिल्कुल। उन्होंने एक्सपीरियंस की तो होती। एक ये डिफरेंस होता है पाकिस्तानियों में और इंटरनेशनल प्लेयर में। लेकिन ये रेसलर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस चीज़ को लेके चलता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी तो सारी ट्रेनिंग ही अमेरिकन ट्रेनर से हुई है सही। सऊदी अरब में। तो मुझे तो ऐसा कभी कुछ इशू नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे अपनी टेक्निक्स हैं, मेरे अपने मूव्स हैं, वो खुद मेरे सारी अमेरिकन ट्रेनर से मुझे मिले ग्रेट, हैं। मतलब आप मेंटली उस चीज़ के लिए हाँ, स्ट्रांग हैं कि मैं वेल बिल्कुल ट्रेंड हूँ, तो मैं जो है वो अगले को बीट कर जाऊँगी। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जब एथलीट्स जो हैं वो इंटरनेशनली जाते हैं, या एथलीट्स की अगर मैं बात ना करूँ, कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, किसी और मुल्क जाता है, तो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो रेसलर्स हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे हॉकी वाले हैं, तमाम लोग जब इंटरनेशनली जाते हैं तो पाकिस्तान को कैसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान का इमेज जो इंटरनेशनली बना हुआ है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है थ्रू एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स? बेसिकली मेरा मानना है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर होता है। जहाँ भी वो जाता है, अपने एक्शन से, बिहेवियर से, करैक्टर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा रिप्रेजेंट होता है करना अपने होता कंट्री की इमेज को, है। अपने कंट्री के लोगों को, अपनी कंट्री के स्पिरिट को। तो यही होता है कि स्पोर्ट्समैन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री का पॉजिटिव इमेज दिखाए। और मेरी ये कोशिश होती है पाकिस्तान का नाम मैं जितना ऊपर लेके जा सकूं, और ये शो करूं कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं। जिस तरह हमारे एनिमीज़ के थ्रू हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि ये बहुत इनके कंट्री में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको मैं यानी ख़त्म करूं, हमें दिखाऊं कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, हमें इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, रियल लाइफ में हम बहुत पीसफुल लोग हैं। तो और मेरा यही होता है कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमेज में शो करूँ, पाकिस्तान के रिफ्लेक्ट वंडरफुल। करूँ। ये मैं एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वंस आई मेट अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं इंटरनेशनली एक चैम्पियनशिप के लिए गई, तो लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा, आप उस पाकिस्तान में से हैं जहाँ पे लोग टोपी वाला बुर्का पहनते हैं, जहाँ पे फीमेल्स को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। तो एब्सोल्युटली शी वॉज द वन के उन्होंने ये बताया कि नहीं, पाकिस्तान वो नहीं है जो आपको दिखाया जाता है, पाकिस्तान वो है जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको। ठीक बिल्कुल है, कि पाकिस्तान में ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि हम लोग, एजुकेशन भी है हमारे यहाँ पे, फ्रीडम भी है, और वो रिस्पेक्ट फीमेल्स को दी जाती है जो बिल्कुल। शायद इंटरनेशनली नहीं दी जाती। इवन कि अभी जब मैं नेपाल में था, तो वहाँ पे मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, हम्म, तो एक होस्ट ने मुझे कहा कि हमें तो लगा था पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, हमने तो फिल्मों में ऐसे देखा है, हमारी तो ये इमेज थी। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको जो आपने चीज़ें मुझे हाँ, बताई हैं, मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ? तो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा वो हमारे एनिमीज़ के वजह से हमें इस तरह पोर्ट्रे प्रोपेगेंडा करते हैं। होता है जो, हाँ, हाँ, जो तो इंटरनेशनली रियलिटी में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत पीसफुल लोग हैं, और पाकिस्तान सबके लिए ओपन है और बहुत पीसफुल कंट्री अरे है। वाह, ग्रेट। यानी हाँ, अगर आप जो है इस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते जाएं, एंड डेफिनेटली जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं या स्पोर्ट्समैन बाहर जाते हैं, तो वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, और पता चलता है कि पाकिस्तान कितना पीसफुल है, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल। कितने लविंग हैं, और एब्सोल्युटली पाकिस्तान में हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है, चाहे उसके बिल्कुल लोग हैं, चाहे कल्चर है, चाहे खाने हैं, एवरीथिंग इज़, मैं बोलूँगी मतलब 10 on 10 है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं, ठीक है, एक तो आपने ये कहा कि इमेज चेंज हो जाता है, ठीक है, आप लोगों के साथ मिलते हैं तो इमेज चेंज हो जाता है, बाकी इस तरह से क्या चीज़ें की जाएँ? लाइक आप इंटरनेशनली गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, एक तो ये बताएं कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। दूसरा ये बताएं कि अनफॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तान में कोई ट्रेनर नहीं मिला, तो क्या आप फ्यूचर में ये सोच रखते हैं कि आप खुद जो है वो पाकिस्तान में लोगों के लिए एज अ ट्रेनर जो है वो बन के सामने आएँ? क्योंकि जब आपको ये चीज़ जो है वो, आपको ये फैसिलिटी नहीं मिली, तो क्या आप दूसरे लोगों को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इस चीज़ पे वर्क करने के लिए पाकिस्तान में या तो गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को सपोर्ट मिले, सही। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर से कोई सेक्टर से, हाँ, स्पॉन्सरशिप हो, स्पॉन्सरशिप्स में। या इस तरह कोई एकेडमी बिल्ड हो सही। जो वो सारा एक्सपेंस वो उठाएं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। जो ट्रेनर यहाँ पे आएगा वो भी डॉलर्स में चार्ज करेगा, और जैसे कोई रेसलर अब्रॉड भी जाता है तो वो जो उसकी फ़ीस होती है वो भी डॉलर्स में ही होती है। अच्छा, तो डॉलर्स में पे कर, बिल्कुल मतलब आप भी अपने ट्रेनर को डॉलर्स बिल्कुल। में पे कर। तो इस तरह एक ये चीज़ है कि या तो गवर्नमेंट की तरफ से हुँ, सपोर्ट हो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, तो हुँ, इस पे पूरा वर्किंग की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत बच्चे आना चाहते हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि जी, हम रेसलिंग में आना चाहते हैं, हमें बताएं हम कैसे आएँ, हमें बहुत शौक है, हम आपकी हुँ, तरह बनना चाहते हैं, आप टाइटल, आप चैम्पियन बने हैं, हमें भी चैम्पियनशिप जीतनी है। तो इस तरह मुझे बहुत यानी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरा फिर यही उनको मैं कहता हूँ कि आप किसी कंट्री बाहर जाके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लें,
और बिल्कुल मैं इस चीज़ पे मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और अभी भी मेरी वर्किंग जारी है कि पाकिस्तान में इस तरह का प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट किया जाए और यानी जो भी बच्चे हैं जो उनको लोगों को आगे लाया जाए। फैसिलिटेट करे, जो बच्चे बिल्कुल सीखना चाहते हैं उनको जो है वो आगे बिल्कुल। करे। अतर अब आपने यहाँ पे एक बात की है कि आप अपने ट्रेनर को डॉलर्स में पे करें, तो मेरे पास एक सवाल है, थोड़ा शैतानी सवाल है, शैतानी भी और वैलिड सवाल भी है। वो ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप रेसलिंग के अलावा भी कुछ कोई जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, या जस्ट आप स्पॉन्सरशिप्स पे ही बेस्ड कर रहे हैं? नहीं, सऊदी अरब में मेरा अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, और सही, साथ जॉब भी है। तो वहाँ से ये सारे रेसलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर हो वो जाते हैं। कवर होती हैं। जी। ठीक है, तो मतलब रेसलिंग के लिए क्यों आपने इतना पैसा लगाने का सोचा, कहीं और क्यों नहीं सोचा? रेसलिंग का पैशन था, रेसलिंग मेरे खून में है। तो अरे वाह, अमेजिंग! ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि अपना शौक पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूजली, ये मैंने ना एक वो पाकिस्तानी वाला सवाल किया है कि बिल्कुल। यहाँ पे आपने क्यों पैसे लगाए, आप किसी और चीज़ में भी और सोच शौक सकते के थे। साथ मेरा एक ये भी मानना है कि आपने जो करना है अपनी जवानी में ही करें। हाँ, ये इंतज़ार ना करें कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा तब फिर मैं मैं शुरू ये करूँगा, करूंगा, या हाँ। मेरी ये एज होगी तब मैं करूंगा। जो है वो आपकी जवानी में ही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मर्सिडीज चलाने का मज़ा 30 की उम्र में है, 60 की उम्र में नहीं। और वंडरफुल। वैल्यू भी 30 की उम्र में ही है। तो जो करना है आप जवानी में ही करें। हाँ, और जितना आपने ट्रैवल करना है, जो आपके शौक हैं, सब जवानी में ही उस चीज़ की एग्जैक्टली, आपकी वैल्यू है। कैपेसिटी में जितना है आप बिल्कुल। उसको देख के करें और जो आज में आपकी हाँ, एनर्जी है, कुछ सालों बाद ये नहीं होगी, ये और नहीं अगर आपने वो होगी। चीज़ नहीं की जो आप करना चाहते थे, और बाद में आपको रिग्रेट होगा कि हम्म। काश मैं उस टाइम में कर लेता, उस टाइम एनर्जी भी थी, सब कुछ था, मैंने नहीं किया। तो बेहतर ये है कि जो करना है जवानी में हाँ, करें। इस एज में समझ नहीं आती ना हमारे वो, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते एब्सोल्युटली। हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बड़े गोल्स और बड़े विजन्स रखें और उसके बिल्कुल। ऊपर काम करें। अतर बताइएगा कि जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल कैसा लगता है जब आप कोई जीत, मतलब जब कहीं पे आप जीतते हैं और आप वो पाकिस्तानी फ्लैग यूँ लपेटते हैं, तो क्या फीलिंग आती है, क्या मज़ा आता है? मतलब वो लगता है कि क्राउड में आप खड़े हैं और एक सब परचम आपने जो है वो लपेटा हुआ है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, उस टाइम तो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, हम्म, जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। तो पूरी आवाम की नज़रें आपकी आपके तरफ ऊपर होती होते हैं, हैं, बिल्कुल। हाँ, और जो आप कर रहे होते हो और दिखा रहे होते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और अपने कंट्री के लिए मैंने ये चीज़ विन की है। तो वो एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है। और जब आपके कंट्री का नेशनल एंथम बजता है, और स्पेशली अगर आपके दुश्मनों के सामने हम्म, बजे, तो तो ज़्यादा मज़ा हाँ, आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। मुझे बताइएगा, अपने पूरी लाइफ का या फिर रेसलिंग कैरियर का कोई प्राउड मोमेंट या कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आज तक आपको याद हो या आपको फील हुआ कि हाँ यार, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका था? प्राउड मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा वही था जब मैंने इंडिया को बीट किया था फर्स्ट टाइम। 24 में। बिल्कुल, 2024 में नेपाल में। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी स्पोर्ट में कोई भी नहीं था, सबको यही पता था कि मैं हार जाऊंगा। और मैच के दौरान इस तरह के कुछ मोमेंट्स आए भी थे जहां मुझे लगा कि मैच बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट था उसने मेरी नेक को चोक कर दिया था, मेरा सांस ज़रा रुक गया था। और इस तरह के एक दो और मोमेंट्स आए थे कि मुझे लग रहा था कि ये मैच ज़रा हाथ से निकल रहा हम्म। है। लेकिन वहीं से मैं उसकी टेक्निक समझ गया था कि अब ये चीज़ें कर रहा है। तो वहीं पे मैं उसको लेके चलता गया, फिर वहीं से मैंने काउंटर मूव लिया और उसको अपना फिनिशर हिट किया, डेजर्ट स्लैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर विन यानी किया। बॉडी मूव्स के साथ साथ यहाँ पे आपको मेंटली एक्टिव होना भी एक्टिव बड़ा रहना ज़रूरी है, ज़रूरी ताकि है। आप अगले को अंडरस्टैंड कर सके कि बिल्कुल उसकी क्या मूव्स हैं, क्या बिल्कुल टैक्टिक्स हैं, क्या ट्रिक्स वो अप्लाई करे। बिल्कुल इट्स अ टू वे गेम। बिल्कुल। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके आगे के क्या गोल्स हैं? मतलब वो एक होता है ना कि आप इस लेवल पे पहुंच जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। सबसे बड़ा गोल क्या है लाइफ का? सबसे बड़ा गोल तो यही है कि WWE में जाना, और वहाँ जाके चैम्पियनशिप जीतना, सही। WWE चैम्पियनशिप जीतना, वर्ल्ड हम्म। चैम्पियनशिप जीतना, और पाकिस्तान को प्राउड करना, टाइटल वहाँ से जीत के हम्म। पाकिस्तान लाना। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा गोल है जो मैं अचीव करूँगा, आप वंडरफुल। देखेंगी। अभी आप एशियन चैम्पियनशिप जो है उसके लिए भी थाईलैंड जाएंगे बिल्कुल। अक्टूबर में, तो क्या फीलिंग्स हैं और क्या गोल्स एंड एम्स लेके जा रहे हैं आप? फीलिंग्स तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इंडिया को बीट के क्वालिफाई किया एशियन टाइटल के लिए। सही। अगर इंडिया जीत जाता तो इंडिया जाता थाईलैंड एशियन टाइटल के लिए। अरे वाह! तो मैंने उसको नहीं तो जाने मतलब दिया। इंडिया नॉकआउट हो गया इसमें, बिल्कुल, सही। वो मैंने जीता है, मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, तो अभी मैं थाईलैंड जा रहा हूँ एशियन टाइटल के लिए। तो उसके लिए बहुत यानी अच्छा मैं मोटिवेटेड हूँ, और माइंड सेट मेरा बहुत यही है कि मैंने जीतना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी जब मैं एशियन टाइटल जीतूंगा तो फिर आपके पास आऊँगा और फिर आपको दोबारा एक बताऊंगा बार TSR कि में आएंगे। हाँ, ये हमारे साथ प्रॉमिस हो बिल्कुल गया कि प्रॉमिस हो अगर गया। जब जीत के आएंगे एशियन चैंपियनशिप तो एक बिल्कुल बार फिर जो है वो TSR का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। मुझे बताएं, इसमें कुछ ज़्यादा गेम्स हैं या एक ही मैच है जिसके लिए आप जा रहे हैं? नहीं, इसमें आई थिंक 2 मैचेस होंगे सही। मिनिमम।
तो ये है कि क्वालिफाई तो मैंने कर लिया है, क्योंकि अभी हर कंट्री से क्वालिफाई हो रहे हैं मैचेस। अच्छा। इटली से, फ्रांस से, जापान से, जहाँ जहाँ ये टूर्नामेंट्स हैं हर कंट्री से क्वालिफाई हो रहे हैं ना। सही तो है। पाकिस्तान से मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, तो हर तरफ जो होगा तो वहाँ से ये टूर्नामेंट फिर अभी आगे स्केड्यूल इसके है। हाँ फर्दर मैचेस होंगे और बिल्कुल। उसके बाद जो है तो वो थाईलैंड सेमीफाइनल में और हाँ फाइनल 2 मैचेस होंगे मेरे। ठीक, वंडरफुल। तो हम दुआ गो हैं कि आप ये एशियन चैम्पियनशिप जो है वो उसी तरीके से जीतते हैं जैसे आपने इंटरनेशनल बिल्कुल। चैम्पियनशिप्स जीती हैं, और मैनी मैनी प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू। पाकिस्तान की पूरी जो टीम है, क्योंकि मैं पाकिस्तान को एज अ टीम कंसिडर कर रही हूँ, तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो आपके पीछे खड़ी है और उसकी दुआएं जो हैं वो आपके साथ थैंक यू सो शामिल हैं। मच। लास्टली अदर क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो आपकी एज के या जो आपसे छोटे हैं या जो आपसे बड़े हैं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या मैसेज? मैसेज मेरा यही है कि हमेशा मोटिवेटेड रहें, पाकिस्तान को प्राउड करते रहें। हमारा कंट्री जो है बहुत पीसफुल कंट्री है, और अपने कंट्री के लिए जितना हो सके काम करें, और ये ना सोचें कि कंट्री ने आपके लिए क्या किया है। आप ये सोचें और इस पे काम करें कि आप खुद क्या कर रहे हैं कंट्री के लिए, Exactly. और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि ड्रग्स से दूर रहें। आजकल जो यूथ है वो बहुत सारी ड्रग्स में पड़ी हुई है, तो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, फिटनेस की तरफ आएँ। कुछ सालों बाद आप देखेंगी कि जो हेल्थ है, आपके सर पे पूरे बाल हैं, ये चीज़ें स्टेटस सिंबल बन जाएंगी। जैसे आज किसी के पास रोलेक्स हो तो लोग कहते हैं ये चीज़ें स्टेटस सिंबल हैं, इसके पास ये है। तो कुछ सालों में ये हेल्थ आपका लग्जरी स्टेटस, ये हाँ होगी कि आप कितने हाँ हेल्थी हैं। बिल्कुल। तो हेल्थ बहुत रेयर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह आजकल लोग अनहेल्दी हो रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, डिसीज़ हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, वर्कआउट करें, फिटनेस पे ध्यान दें। तो मैसेज ये है कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। अरे वाह, वंडरफुल। थैंक यू सो मच अतर, हमें टाइम देने के लिए, मोस्ट हमारे साथ वेलकम। जुड़े रहने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर एशियन चैम्पियनशिप। और हम चाहते हैं कि आप वो जीतें, थैंक यू। और एक बार फिर जो है वो हम सारी हाइलाइट्स में देखें कि अतर जाहिद जो है उन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए एशियन चैम्पियनशिप रेसलिंग में जीत ली है। सो वंस अगेन मैनी मैनी बेस्ट विशेस फॉर योर चैम्पियनशिप, और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, टीएसआर का हिस्सा बनने के लिए। दोबारा जब जीत के आएंगे तो दोबारा मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चेंज होगा, ये बेल्ट एशियन टाइटल होगा। हाँ एशियन टाइटल होगा, तो फिर हम उसके साथ जो है वो एक और बिल्कुल। नई एपिसोड आपके साथ ज़रूर। रिकॉर्ड करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अतर मोस्ट की ही वेलकम। एक बात से मैं क्लोजिंग करना चाहूँगी कि हमेशा ये सोचें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है, ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। सबसे बढ़कर तो ये है कि पाकिस्तान ने आपको एक आइडेंटिटी दी है जो कि इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। उन लोगों से पूछे जिनके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, या जो दूसरे ममालिक में दर बदर फिर रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।